दोस्त हो तो थलापति विजय जैसा, जिसने बनवाई थलापति विजय की तमिलनाडु में सरकार, अब थलापति विजय ने उन्हें ही दे दिया रिटर्न गिफ्ट। नमस्कार, मैं आपके साथ रीना झा बालियान। आखिर किसके साथ दोस्ती निभाई है थलापति विजय ने और किसे दे दिया भारी भरकम गिफ्ट थलापति विजय ने, पूरे विस्तार के साथ हम आपको बताने जा रहे हैं, इसलिए वीडियो को स्किप किए बिना लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए, अभी हाल ही में विधानसभा चुनाव हुए थे तमिलनाडु में और टीवी के यानी कि थलापति विजय की जो पार्टी है वो पहली बार चुनावी मैदान में उतरी थी, लेकिन जनता का पूरा प्यार उन्हें मिला और 108 सीटें इन्होंने जीती। लेकिन इसके बावजूद भी वो जो जादुई आंकड़ा इन्हें छूना था सत्तासीन होने के लिए, उससे वो दूर रही। लेकिन सत्ता की कुर्सी तक पहुंचाने का काम थलापति विजय के लिए किया राहुल गांधी और कांग्रेस ने। उस दौरान राहुल गांधी और कांग्रेस उनके लिए संकट मोचक बनकर आए थे। अब जाहिर तौर पर जब आपकी कोई मदद करेगा, आपके लिए कोई दोस्ती का हाथ बढ़ाएगा, तो आपको भी तो रिटर्न गिफ्ट देना ही पड़ेगा। ऐसा ही कुछ किया है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थलापति विजय ने भी। देखिए, राहुल गांधी और कांग्रेस के लिए एक बड़ा दिल दिखाया है थलापति विजय ने। रिटर्न गिफ्ट इसे कहा जा रहा है। राजनीतिक तौर पर देखें तो इसे बड़ा तोहफा माना जा रहा है। आखिर कौन सा ये तोहफा है, आपको बताते हैं। दरअसल विजय ने अपने गठबंधन सहयोगी कांग्रेस को एक ऐसा राजनीतिक तोहफा दिया है जिसकी हर तरफ चर्चा हो रही है। और विजय ने आधिकारिक तौर पर ऐलान कर दिया है कि आगामी 18 तारीख को होने वाले राज्यसभा चुनाव के लिए तमिलनाडु की एकमात्र सीट कांग्रेस को दी जा रही है। यानी कि अपने कोटे वाली सीट जो है, थलापति विजय ने जो टीवीके की कोटे वाली सीट थी उसे कांग्रेस को दे दिया है। यानी कि राजनीतिक तौर पर अगर देखें तो राहुल गांधी का जो सियासी कद है वो और भी ऊपर उठने जा रहा है, क्योंकि थलापति विजय ने यहां जो हाथ बढ़ाया है कांग्रेस के लिए, क्योंकि जाहिर तौर पर देखिए तमिलनाडु में सहयोगी दल है कांग्रेस। 5 विधायक जो है वो टीवीके को दिया कांग्रेस ने, और जिसके बाद वो जादुई आंकड़ा छूने में कामयाब हुई तमिलनाडु में, जिसके बाद मुख्यमंत्री बन पाए थलापति विजय और टीवीके की सरकार तमिलनाडु में बन पाई। अब ये मौका था गिफ्ट देने का, इसीलिए बड़ा दिल दिखाते हुए अपने सहयोगी दल कांग्रेस को टीवीके ने, थलापति विजय ने अपने कोटे से एक सीट जो राज्यसभा की है उसे कांग्रेस को दे दिया है। दरअसल इस बड़े राजनीतिक फैसले की जो पटकथा है वो एक दिन पहले लिख दी गई थी। कांग्रेस के कद्दावर नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम ने चेन्नई में मुख्यमंत्री विजय से खास और गुपचुप तरीके से एक मुलाकात की थी, और इस बंद कमरे की बैठक के बाद ही तमिलनाडु के सियासी गलियारों में ये सुगबुगाहट जो है वो तेज होने लगी थी कि टीवीके जो है कोई फैसला लेने जा रहा है, कांग्रेस के फेवर में ये फैसला हो सकता है। राज्यसभा सीटों के बंटवारे और भविष्य की रणनीतियों को लेकर दोनों दलों के बीच कोई बड़ा समझौता हुआ है। और देखिए, तस्वीरें सामने आई जब ये ऐलान कर दिया गया कि टीवीके की कोटे से जो राज्यसभा की सीट है वो कांग्रेस को दे दी जाती है। हालांकि बैठक के तुरंत बाद दोनों ही पक्षों की तरफ से कोई आधिकारिक बयान तो नहीं सामने आया था, लेकिन अब आधिकारिक तौर पर यह बयान दे दिया गया है, जिससे तस्वीरें साफ हो गई है। देखिए, थलापति विजय के इस फैसले से कांग्रेस खेमे में भारी उत्साह देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि आप समझिए इस बात को कि जब आप गठबंधन करते हैं, जब आप अलायंस बनाते हैं, तब आपको बिल्कुल एक साथ मिलकर चलना बेहद जरूरी होता है। हालांकि सभी सियासी दलों के लिए जरूरी नहीं होता है। कई सियासी दल जो है अपनी महत्वाकांक्षा ऊपर रखने के लिए और महत्वाकांक्षा को पूरी करने के लिए अपने सहयोगी दल को भी पीछे छोड़ देते हैं। लेकिन जब हम इन दो युवा नेताओं की बात कर रहे हैं, थलापति विजय और राहुल गांधी, ये दोनों ही युवा नेता हैं। और आपको याद होगा, वो तस्वीर आपके जहन में अभी भी होगी, जब थलापति विजय जो है मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे थे, उस दौरान राहुल गांधी भी आए थे मंच पर। दोनों ही नेता, युवा नेता एक साथ नजर आए थे, हाथ मिलाते हुए नजर आए थे, और उस वक्त की तस्वीर जो है सोशल मीडिया पर काफी ट्रेंड करने लगी थी। लोग बहुत ज्यादा इसे पसंद कर रहे थे, कह रहे थे कि ये दो युवा नेता अगर एक साथ मिल गए हैं तो आगे कहीं ना कहीं तमिलनाडु की जो सियासी तस्वीर है वो आगे और भी बदलती नजर आएगी, और इसमें कहीं ना कहीं ये दोनों ही पार्टियां अपना भविष्य भी तलाशती हुई नजर आ रही थी। अब यही दोनों युवा जो नेता हैं वो एक साथ हाथ मिलाते हुए आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस ने जहां फेवर किया, तमिलनाडु में सरकार बनाने में सहयोग दिया, थलापति विजय को मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाया, तो अब रिटर्न गिफ्ट देने का जब मौका आया तब थलापति विजय ने भी अपना हाथ आगे बढ़ाया और राजनीतिक तौर पर एक बड़ा फेवर किया है कांग्रेस को और राहुल गांधी को। और जब से ये ऐलान किया है तब से आप ये मानिए, जो राज्यसभा की एक सीट है, जो टीवीके की कोटे वाली सीट है, इसे कांग्रेस को दे दिया गया है। तब से ही कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है, वो नेता है, काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने टीवीके के इस निर्णय को खुले दिल से स्वागत किया है।
इसे बताया जा रहा है कि टीवीके ने बड़ा दिल दिखाया है और इसे दोनों पार्टियों के बीच आपसी विश्वास और मजबूत सहयोग का प्रतीक माना जा रहा है। माना जा रहा है कि कांग्रेस अलाकमान आने वाले कुछ ही दिनों में तमिलनाडु से अपने राज्यसभा उम्मीदवार के नाम का औपचारिक घोषणा भी कर देगा। और देखिए, तमिलनाडु का ये राज्यसभा चुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट माना जा रहा है क्योंकि टीवीके के नेतृत्व वाले गठबंधन के पास जीत सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त आंकड़े यानी कि विधायकों का जो समर्थन है वो मौजूद है। तमिलनाडु विधानसभा में टीवीके के विधायकों की बड़ी संख्या के अलावा 5 निर्दलीय और सहयोगी विधायकों का भी उन्हें पूरा समर्थन हासिल है। इन सभी ने एकजुट होकर विधानसभा में मुख्यमंत्री के रूप में विजय के नेतृत्व पर अपना पूरा भरोसा जताया और ऐसे में इस सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार की जीत महज एक औपचारिकता ही मानी जा सकती है क्योंकि पहले से जब वो आंकड़ा है तो आप समझ सकते हैं कि जीत जो है वो कांग्रेस की ही होगी। तो पहले से ये जीत मानी जा रही है, लेकिन एक सिर्फ कहते हैं ना कि आधिकारिक तौर पर इसे ऐलान कर देना, तो बस महज आप कह सकते हैं कि जिस तरीके से औपचारिकताएं अभी बाकी है उन औपचारिकताओं को भी पूरा कर लिया जाएगा। राजनीतिक जानकारों यानी कि सियासी जानकारों का मानना है कि सीएम विजय का ये कदम तमिलनाडु ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी विपक्षी इंडिया गठबंधन की एकता को एक मजबूत संदेश देगा। इंडिया गठबंधन जिसने लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी का मोदी का रथ रोकने की कोशिश की थी और एक अलायंस बनाया था, इंडिया इसे नाम दिया गया था। अब आप सोचिए कि तमिलनाडु से अगर ये संदेश जाएगा तो ये ना सिर्फ असर डालेगा इस प्रदेश में, सिर्फ एक प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र स्तर तक एक संदेश देने का काम करेगा कि इंडिया गठबंधन कितना मजबूत हो रहा है। एक दूसरे का हाथ मजबूती के साथ पकड़ने के लिए यहां हर भरसक कोशिश की जा रही है। यहां एक दूसरे को फेवर किया जा रहा है, जहां जिसको जरूरत पड़ रही है उसकी जरूरतों को पूरा किया जा रहा है। जहां तमिलनाडु में पहली बार किस्मत आजमा रहे थे थलापति विजय और उनके पास जब जादुई आंकड़ा नहीं था, तो देखिए बाकी पार्टियों से अलग हटते हुए कांग्रेस ने सबसे पहले हाथ बढ़ाया था कि आप सरकार बनाइए, हम आपके साथ हैं। और ये एक बहुत बड़ा दिल दिखाना होता है। और हमने ये भी देखा था कि जिस वक्त तमिलनाडु में सरकार बनने के लिए कसरत चल रही थी उस दौरान काफी उठापटक जो है वो भी देखने के लिए मिल रहा था। बहुत ज्यादा कोशिशें की गई थी कांग्रेस की तरफ से क्योंकि पहले तो उन्होंने अपने 5 विधायक दे दिए थे टीवीके को, उसके बावजूद भी जादुई आंकड़ा वो नहीं छू पा रहे थे, जिसके बाद आपको याद होगा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे उन्होंने खुद उन तमाम विधायकों से और सहयोगी दलों से बात की थी कि आप आइए सरकार बनाने में आप सहयोग कीजिए। यानी कि ना सिर्फ राहुल गांधी की तरफ से बल्कि बड़े नेताओं यानी कि कांग्रेस के राष्ट्रीय स्तर के नेताओं ने भी पूरी कोशिश की थी कि तमिलनाडु में थलापति विजय की सरकार बन जाए। अब जब वहां इतना फेवर मिला तो आप सोचिए कि ऐसे साथी को और मित्र को कैसे छोड़ा जा सकता है। यही कारण है कि जब टीवीके को मौका मिला अपने कोटे से राज्यसभा की सीट कांग्रेस को देने का तो यहां पर पूरा सहयोग किया है। और इतना ही नहीं, आपको यह भी याद दिला देते हैं कि जो पार्टी सबसे पहले सहयोग देने के लिए आई थी यानी कि कांग्रेस, इनके पास सिर्फ 5 विधायक है, इसके बावजूद भी तवज्जो दिया है थलापति विजय ने, क्योंकि जब कैबिनेट का यहां गठन हो रहा था तब 5 विधायकों में से 2 कांग्रेस के विधायकों को मंत्री पद दिया गया है। यानी आप सोचिए कि यहां पर न सिर्फ एक तरफ से दोस्ती निभाई जा रही है बल्कि दोनों तरफ से अच्छी खासी मित्रता निभाते हुए ये नेता नजर आ रहे हैं। अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत में सहयोगियों को अहमियत देकर विजय ने राज्य में अपनी गठबंधन सरकार की स्थिरता का भी स्पष्ट संदेश दे दिया है। सियासी जानकार ये मानकर चल रहे हैं कि जिस तरह से सहयोग दिया जा रहा है उससे साफ संदेश मिल रहा है कि गठबंधन को किस तरीके से मजबूती के साथ निभाने का काम ये नेता कर रहे हैं। अब सबकी निगाहें इस पर टिकी है कि कांग्रेस इस आसान सीट से किसे राज्यसभा भेजती है। हालांकि अब ये आगे निर्णय लेना है, ये पार्टी को निर्णय लेना होगा, लेकिन जो गठबंधन वाले सहयोगी दल को यानी कि जो मेन पार्टी है टीवीके जिसे अपने सहयोगी दल को सहयोग करने के लिए जो फैसला लेना था वो फैसला वो ले चुके हैं। और यही कारण है कि अब हर तरफ सियासी गलियारों में थलापति विजय की हर तरफ तारीफ इसीलिए हो रही है और कहा जा रहा है कि वाकई में दोस्त हो तो थलापति विजय जैसा। आपका क्या रिएक्शन है इस पूरे मामले को लेकर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।